हेलो दोस्तों, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। कैसे हो सब लोग? हमारा जो चैप्टर चला हुआ है ना सॉल्यूशंस, राइट। सॉल्यूशन के बाद गाइज मैंने कुछ सोचा है कि हम कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बीच में से हम वो पिक किया करेंगे, उनको पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो होता है कि नॉर्मल एग्जाम और दूसरा होता है कि आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, और यकीन मानिए एक बार यहाँ पढ़ लोगे वो क्वेश्चंस, इसको कहते हैं ना क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन 10 मिनट में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट है ना, 15 मिनट में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट, और उसमें से 15 मिनट में आपका टॉपिक भी कंप्लीट और क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो भी आ जाएंगे। तो भाई है ना फायदे का क्या कहते हैं, फायदे की बात कि आपको टाइम भी कम देना पड़ रहा है किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए, और उसमें से जब आप पेपर में अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन वो भी अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, बस गारंटी क्या है आपको, देखो गारंटी मैं देती हूँ कि आपका क्लियर हो जाएगा जो भी एग्जाम है, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बस एक काम आपको थोड़ा सा करना है, वो काम आपका ये है कि आपको रेगुलर पढ़ना है ना। रेगुलर पढ़ने के लिए जाहिर सी बात है चैनल पे रेगुलर आना पड़ेगा। तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ और आप भी मुझे लगता है यही चाहते होंगे कि इस लॉकडाउन में या ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ तक वीडियो, जिन लोगों तक स्पेशली वीडियोज़ नहीं पहुँच पाती है, तो अब तो वैसे भी इस टाइम पे ये हुआ है लोग घर बैठे ही पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे बाहर जाके नहीं पढ़ पा रहे या अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। मेरी आपसे सच में रिक्वेस्ट है, अपील है। ठीक है, तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर रखा है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियोज़ जहाँ कर सकते हो मैक्सिमम वहाँ करो। ठीक है, अच्छा आज जो हमारा टॉपिक है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अभी के मौसम के रिगार्डिंग। कहने का मतलब है सर्दी का मौसम है, तो फ्रीजिंग पॉइंट समझ सकते हो ना, जब हम सर्दी की बात कर रहे हैं तो फ्रीज होने की बात हो रही है ना। अच्छा, कभी आपने देखा, जब आप अगर कभी हो सकता है टीवी में डिस्कवरी में देखा हो, या अगर कोई लोग हिल्स गए हैं, मतलब हिल स्टेशन वगैरह में, सर्दी के मौसम में बिल्कुल नेगेटिव में, भाई जहां आर्मी वाले और जो भी है बिल्कुल ग्लेशियर वाले एरिया में जहां भी कभी रहते हैं, उस एरिया में जब गाड़ी जाती है तो रेडिएटर में पानी होता है ना, वो कभी जमता क्यों नहीं है? कभी सोचा इस बारे में? आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए थे और आपने पता नहीं सॉल्व किए कि नहीं किए, आई डोंट नो, बट यस सॉल्व ज़रूर करना। और हाँ, सॉल्व करोगे तभी आपको पता लगेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, ठीक है, मैं तो सॉल्व करा ही दूंगी, राइट। मैं क्या, हो सकता है कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस देख लोगे कुछ है, बट एक होता है ना अपने अंदर का डर निकालना। ठीक है, डर के आगे जीत है। वो अपने अंदर का जो डर निकालना है उसके लिए खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक, सो तैयार हो जाओ जी क्वेश्चंस करने के लिए। पहला क्वेश्चन था हमारा जो मैंने आपको दिया था, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर का निकालना है। गिवन आपको क्या है, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलालिटी आपको दे रखी है 0.1, और सब्सटेंस की का, ये की का यार मेरा बहुत होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है हिंदी इंग्लिश मिक्स करके सब्सटेंस की, नेम का, इसका, इसकी, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। ऐसा चला रहता है जब हम फ्लो में बोलते हैं। एंड जब आप लोग भी कभी ऐसे ट्राई करोगे तो आपके साथ भी ऐसा डेफिनेटली होता होगा, की का स्त्रीलिंग पुलिंग कुछ भी हो रहा होता है, शब्दों का इसको कहते हैं ना हेर फेर हो जाता है, वो चीज़। ओके, तो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है ये ओरिजिनल नहीं है। कहने का मतलब ये है प्योर सॉल्वेंट का नहीं है, जब हम सॉल्यूट मिक्स कर दे रहे हैं उसका है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब एम तो दे रखा है डायरेक्टली, क्या दे रखा है, मोलालिटी दे रखी है ना। के बी की वैल्यू आपको निकालनी है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है, मतलब के बी निकालना है। डेल्टा टी बी, बहुत बार बच्चे इसको डायरेक्टली डेल्टा टीबी लेते हैं, ये डेल्टा टीबी नहीं है भाई, ये आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है आफ्टर एडिंग सॉल्यूशन सॉल्यूट है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। गिवन दैट इतने मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस बॉइल्ड एट, इसका मतलब उसमें सॉल्यूट एडेड है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे डेल्टा टीबी। कैसे निकलेगा, जो नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो जो नॉर्मल होता है आपको पता है 100, माइनस में ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, कहने का मतलब है वो आपका क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम पहले उसको कैलकुलेट कर लें। 100.052 माइनस 100 क्या आ गया भाई, 0.052 डिग्री सेल्सियस। बस सिंपल, हमारा डेल्टा टी भी निकल गया, एम हमें पता है, लगा दो भाई फॉर्मूला, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन सिंपल ही है। डेल्टा टी बी डिवाइड बाय एम, के बी के बराबर 0.052 डिवाइड बाय 0.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आएगा ये कि 0.52, राइट है ना, हाँ 0.52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड पर मोलर। बहुत बार ना जल्दबाजी में हम यूनिट गलत कर देते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दोगे आप, डिग्री सेल्सियस है और ये है आपका मोलारिटी वाली यूनिट, तो वो भी आपको यूनिट लिखनी है, तो कभी भी जल्दबाजी में ये गलती मत करना।
ठीक, अब है उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फोन की बैटरी मेरी हो रही है कम, उम्मीद करती हूँ चल जाएगा, कम से कम ये वीडियो शूट हो जाएगी, बट एनीवेज देखते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, लिखते जाओ साथ के साथ। क्या लिखते जाओ? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब सॉल्यूट है, तो W2 सॉल्यूट दिया हुआ है 18 ग्राम। अच्छा जी, इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, सॉल्वेंट हो गया 1000 ग्राम यानी कि 1 kg। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट इतने बार प्रेशर। प्रेशर का हमें कहीं रोल है नहीं, मतलब कहने का मतलब हमें कहीं फॉर्मूला में अप्लाई नहीं करना है, हमें तो जस्ट बाकी सारी चीज़ें चाहिए। के बी आपको दिया हुआ है कितना, 0.52 kg पर मोल। ये देखो यहाँ पे भी यूनिट दे रखी है ना, kg पर मोल क्या होता है, मोलैलिटी की यूनिट है। तो आपके पास W2 है, W1 है, KB है। चलो पहले एक बार फॉर्मूला लिखो, फिर पता लग जाएगा आपको। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी हमने एज सच रखा, मोलैलिटी को जब आप ओपन अप करोगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे होगा, जो भी आपका गिवन मास है डिवाइड बाय मोलर मास, हो गया नंबर ऑफ मोल्स, इनटू 1000 डिवाइड बाय W1, राइट। हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो अब यहाँ से आपको निकालना क्या था यार, ये करते करते यही भूल के निकालना क्या था। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, हाँ बाद वाला जो आपका टेम्परेचर है, तो यानी आप डेल्टा टीबी निकालोगे, उसको प्लस करोगे बॉइलिंग पॉइंट में, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ये आपको देख रहे हो केल्विन में दे रखा है, तो केल्विन आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 373 केल्विन। जब आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हो, 273 प्लस करते हो ना, वही सेम चीज़ है। तो आपका क्या कहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस है आपका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का, उसमें आप प्लस कर दोगे 273, तो 373 आपका आ जाएगा। वो आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें ये डेल्टा टीबी प्लस करोगे तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। यार मेरे को ना बोलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे यहाँ जीभ पे ना छाला हो रखा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाना चाहिए, राइट। हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाना चाहिए, तो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग आज ज़्यादा हो और बोलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसमें पेन हो रहा है। बट येस, आई एम ट्राइंग हार्ड टू स्पीक क्लियरली एंड इन अ वेरी एफिशिएंट वे, कि हाँ स्लिप ऑफ टंग ना हो और जो भी मैं बोल रही हूँ वो क्लियर है। तो बट ऐसा होता है कभी कभार कि कभी देखा ऐसे जाड़ आ रही है, ये चीज़ सूजी होगी, छाले हैं तो यहाँ दर्द हो रहा है। तो नॉर्मल टीचर्स या जिसको लेक्चर देना होता है, कभी कभार गला ही खराब है जी, जिसको गाना गाना है गला ही खराब है, करेगा क्या, इवेंट खराब हो जाएगा उसका। तो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट ऐसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो ही जाता है ना। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या कुछ और लेना था, हाँ यहाँ पे हमने M2 कैलकुलेट करना है। M2 इज़ मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है आपका ग्लूकोज, इसको कैलकुलेट करोगे C6H12O6 को तो 180 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, याद ही है किया क्या हुआ है, कर दो वैल्यू पुट। KB है 0.52 इंटू W2 है, इसमें दिख भी रहा है कि नहीं लगे पता, दोबारा शूट करना पड़े। W2 18, देन 1000, ओके 1000 यहाँ से भी आया, W1 राइट, और उसके अलावा हमारा रह गया 180। तो ये मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है, एंड आई थिंक यस 0.052, देख रहे हो, ये वही वाली चीज़ वैल्यू आ गई जो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। तो 0.052 आपका आया है डिग्री, नहीं केल्विन में आएगा, केल्विन में है ना ये, ठीक है। ये आपका आ गया कैलकुलेट करके डेल्टा टीबी, एंड जो आपको फाइनल बॉइलिंग पॉइंट निकालना है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ही बोलो, है ना। तो आपने क्या करना है, 373 प्लस 0.052, 373.052 केल्विन इज द राइट आंसर। इसका कारण क्या है, 373 आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया। सो आई होप आप इतना तो मैनेज कर लोगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन है, इसको मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था ना पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि यानी कि जिस टेम्परेचर पे आपका जो भी मटेरियल आप फ्रीज कर रहे हो, जिस भी टेम्परेचर पे हो रहा है वो उस पे ना होके और लो टेम्परेचर पे फ्रीज हो। पता लगा। अब देखो सपोज करो बर्फ जम रही है आपकी 0 पे, ठीक है, 0 पे सपोज करो हम उसको नहीं जमाना चाहते, क्योंकि वहां आपको पता है हाई एल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर -4 -5 10 तो बड़े आम सी चीज है। तो मतलब जहां 0 टेम्परेचर है सब जगह तो बर्फ जम जाएगी, सारे काम रुक जाएंगे। तो इसीलिए वहां पे इस क्या कह सकते हैं कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कुछ जो एप्लीकेशंस हैं उसका यूज होता है सॉरी उसका यूज होता है। ये उसी छाले के कारण है, बीच बीच में जो आवाज कई बार अटक रही है, कभी दांतों के बीच में आ जा रही है जीभ ना, तब दर्द कर रहा है। तो
उसी एप्लीकेशन का यूज करते हुए जो सड़कों पे बर्फ जमती है वो नहीं जमती है, क्योंकि उसके ऊपर हम कुछ छिड़क देते हैं, कुछ चीज डाल देते हैं। वो चीज जो डालते हैं जो भी है, कहने का मतलब है एप्लीकेशन जब हम इसकी लास्ट में डिस्कस करेंगे मैं आपको तब बताऊंगी, बट उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी और लाइक भी करनी पड़ेगी। एंड उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करोगे। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्रायोस्कोपी, है ना। देखो पिछले वाला जो आपका वो थी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी इब्यूलियोस्कोपी, उसका नाम था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ क्या है क्रायोस्कोपी। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पहले तो ये समझो, बिल्कुल हम इजीली समझे तो क्या करें, जिसपे आपका अगर हम वाटर की बात करें उस पर वो जम जा रहा है, कोई भी चीज या जो सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, जम जा रहा है। ठीक है, ऐसे जम जा रहा है, जैसे सर्दी में लोग घर से बाहर नहीं निकलते, रजाइयों में अपने जम जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना इनएक्टिव होते हैं हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म उतना ही कम हो जाता है और वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, और सर्दी में खाया भी ज़्यादा जाता है। तो इसलिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, उसके लिए आपको रेगुलरली जो भी आपका डेली रूटीन है फॉलो करना चाहिए। और बाकी ऐसा ज्ञान हर कोई दे देता है मगर फॉलो नहीं कर पाता, मैं भी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ पिछले बहुत टाइम से। उसका रीज़न है कि एक्चुअली सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था तो इस वजह से बीच में कट करना पड़ा। आपको देख के पता लग जाएगा कि कटिंग कहीं ना कटना कहीं से, एडिटिंग में मुझे तो पता लगेगा, आप लोगों को भी पता लग जाएगा। तो मैं क्या बोल रही थी, आई वाज सेइंग, हाँ, स्टे फिट स्टे हेल्दी, अपना रूटीन जरूर फॉलो करना, रजाई में बैठ के रजाई में मत बैठे रहना। हाँ, बट मैं ये कह रही थी कि ज्ञान ऐसा है कि जो हर कोई बांटता है वो अलग बात है, खुद फॉलो कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से नहीं फॉलो कर पाई। उसका रीजन ये है, सुबह से लेकर शाम तक कट टू कट आपका शेड्यूल होता है, टाइम ही नहीं मिल रहा। उसके बाद जब थक हार के टाइम मिलता है, खाना भी भागते दौड़ते कई बार मैं खा रही होती हूँ, तो जाहिर सी बात है जब आपका ऐसा टाइम चला हो कि आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए या यू नो लाइक दैट, समटाइम्स ऐसा होता है, तो डेफिनेटली करनी चाहिए। बट हाँ, आप लोग ऐसा मत करना कि अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल पाऊँ। एक्चुअली वॉक के लिए तो निकाल पा रही हूँ टाइम, बट एक्सरसाइज के लिए नहीं निकाल पा रही, जो कि रेगुलर करना चाहिए। तो मैं उसके रिगार्डिंग कहना चाह रही थी कि ज्ञान देना और उसको खुद फॉलो करना तो डिफरेंट चीज है, बट डेफिनेटली ज्ञान देना भी चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ ऐसा कल परसों से डेफिनेटली अपना बैक टू जो जिम रूटीन है वो शुरू कर दूं किसी तरह, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ऐसे कुछ तो शुरू करूं, है ना। वॉक से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। चलो जी, तो टॉपिक मेरा ये था जो हमने पढ़ना है आज, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जब सॉलिड और लिक्विड जो फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस है दे आर इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि उस टाइम पे उनका वेपर प्रेशर सेम रहेगा। सॉलिड और लिक्विड दो अलग अलग फेजेस है ना, दो अलग अलग आपके स्टेट्स हैं। वो इक्विलिब्रियम पे जब होंगे, दैट पॉइंट, वो टेम्परेचर जो भी होगा वो होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट, और उस टाइम पे दोनों के सेम वेपर प्रेशर है। अब आगे ना वेपर प्रेशर फिर से, तो आपको फिर से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी या याद करनी पड़ेगी, पहली वाली। वेपर प्रेशर का आपने जो नॉर्मल ग्राफ पढ़ा हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या जो भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है, जहां पे जो भी ग्राफ आपको दिमाग में सबसे पहले आता है उसका यूज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता लगेगा अच्छा वेपर प्रेशर हमें कैसे कोरिलेट करना है, कैसे क्या करना था, राइट। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कम होगा देन द प्योर सॉल्वेंट। जाहिर सी बात है, जैसे प्योर सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डाल देते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना, वैसे ही सेम चीज है यहाँ पे कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तभी तो मैंने कहा ना, आपको कोई चीज ऐसी है जो हम पानी में मिला देते हैं, ये ना सारा इस जीभ का खेल है, मिला देते हैं। ऐसे मत सोचना मैं आपको जीभ चढ़ा रही हूँ, बट सच में बहुत पेन हो रहा है इसमें, तो नहीं चाहती थी कि वीडियो ज्यादा डिले हो जाए, इस वजह से शूट करी थी। देखो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, कि हाँ वीडियो शूट करनी है चाहे कैसे मर्जी करनी है। तो जो चीज हमने मिलाई है वो आपकी क्या कहलाती है, एंटी फ्रीज। वो एक्चुअली एप्लीकेशन है इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, राइट। तो उससे क्या होगा, अगर आपका फ्रीजिंग पॉइंट 0 था तो और कम हो जाएगा, वो चीज इतनी आसानी से फ्रीज नहीं होगी, है ना, हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या रिडक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत जगह सब लिखा होता है डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे जो हमने टॉपिक किया कि फ्रीजिंग पॉइंट आपका घट रहा है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इसकी स्टडी किस ब्रांच में होती है, क्रायोस्कोपी। क्रायो वर्ड का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज स्टडीड एट वेरी लोअर टेम्परेचर। क्रायो वर्ड का मतलब लोअर टेम्परेचर, स्कोपी मीन्स स्टडी। ठीक है, तो रीजन क्या है, अब देखो पहले रीजन के लिए आप एक ग्राफ देखो, मैं कह रही थी ना ग्राफ, सी एक ही आपका ग्राफ आ रहा है ब्लैक वाला, जो ब्लैक लाइन से मैंने शो किया है सॉल्यूशन का, दूसरा है आपका ये प्योर सॉल्वेंट का, कि पहले आपका लिक्विड स्टेट में था वो लिक्विड से सॉलिड में जाने लगा। तो जाहिर सी बात है यार, जैसे जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये टेम्परेचर इस साइड अगर आप उल्टा पढ़ो, उल्टा मतलब कहने का मतलब रिडक्शन वाली साइड जाओ, तो टेम्परेचर जैसे जैसे घट रहा है
लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है ना। तो ये आपकी सॉलिड की लाइन थी जब फ्रोजन सॉल्वेंट था। अब आप यहां देख सकते हो ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा टीएफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है वेपर प्रेशर हमारा सॉल्यूशन का कम होता है देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जब आपको फ्रीजिंग पॉइंट अटेन करना है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट का इक्विलिब्रियम, है ना। एक तो पहली बात है सॉल्यूशन में आपका वैसे ही वो वेपर प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। सेम वेपर प्रेशर लाने के लिए टेम्परेचर को और घटाना पड़ेगा, तब जाके उसी वेपर प्रेशर पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, राइट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या टेम्परेचर था, जहां वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड का इक्वल होगा। अब सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल करने के लिए आपको वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा, वही आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन वेपर प्रेशर कम हो गया है। वेपर प्रेशर जब आपका कम होता है तो टेम्परेचर भी कम होता है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर आपको पता है ना कोरिलेशन में है। वेपर प्रेशर कम मतलब टेम्परेचर कम, तो जाहिर सी बात है वो वेपर प्रेशर जो आप अटेन करना चाहते हो वो कब होगा, जब टेम्परेचर और घटा दिया जाए। सो दिस इज बेसिकली एक्चुअली जो हम पढ़ना चाह रहे थे। वाह देखो क्या बोला मैंने, दिस इज बेसिकली एक्चुअली जब फ्लो में पढ़ाते हैं तो ऐसे ही होता है, बहुत बार आप ध्यान भी नहीं दे रहे होते कि आपकी इंग्लिश कहाँ जा रही है। बट यस आजकल के टाइम में कम्युनिकेटिव इंग्लिश चलिए, तो इट डजेंट मैटर व्हाट यू आर सेइंग। अरे मैं यार ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी फंक्शन में गए होते हैं, मैं पता नहीं क्यों मैं धीरे बोलने लगी अचानक से, जोर से बोलना चाहिए, चैनल अपना है। हाँ, किसी फंक्शन में गए हो, बहुत बार चीफ गेस्ट जो स्टेज पे बैठे हैं, या बहुत बार मैं न्यूज सुन रही होती हूँ पार्लियामेंट हाउस में, भाई गॉड क्या ढांसू इंग्लिश बोल रहे होते हैं। मतलब उसकी इंग्लिश की डैश करके रखी हुई है, ना इधर का ना उधर का। कम्युनिकेटिव इंग्लिश इतनी आ जाती है कि उसमें ना आप ग्रामर ढूंढ सकते, ना आप उसमें शब्द ढूंढ सकते कुछ, ना आपकी वोकैब समझ में आती है। बट यस ये हमारा ट्रेंड है। अफसोस लैंग्वेज का ब्रेकडाउन हो रहा है कहना चाहिए, पता नहीं जो भी कह दो, शोषण, लैंग्वेज का शोषण। ओके तो ये हो गया हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्रायोस्कोपी कैसे होता है वो आपको पता लग गया, रीजन पता लग गया। अब बढ़ते हैं आगे इसके वही टॉपिक्स पे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या है ना। सेम जो पैटर्न आपका अब तक चला आ रहा है सेम वही, ठीक है। फॉर्मूला देखते आपको पता लग जाएगा, अच्छा हाँ भाई ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, जैसे आपका पिछली बार था ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। बस फर्क इसका आ गया है, बॉइलिंग फ्रीजिंग का अगर फर्क आएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कांस्टेंट का फर्क आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। बट ऑलमोस्ट सिमिलर आपका फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी भी था, के भी था, के बी की जगह के एफ इंटू एम, ठीक है जी। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वहां क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक। एम आपका मोलैलिटी, सिंपल से सेम वही बात। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट आप कैसे वो कर सकते हो डिफाइन, जब ये आपका 1 हो जाए, वही सेम चीज है बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे आपने पिछली प्रॉपर्टी करी थी। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, क्या कहने का मतलब है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज, और यू कैन से इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी, यानी कि इक्वल टू 1। यूनिट क्या होगी इसकी, डिग्रीज पर मोलैलिटी, केल्विन पर मोलैलिटी या मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी, हाँ यस 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 ठीक है, मोल पर केजी, ठीक है, नहीं केजी पर मोल, क्योंकि आपका वो कहने का मतलब है नीचे होगा ना मोलैलिटी, डिनोमिनेटर में होगा, यहां इसको आप लेके जाओगे डिनोमिनेटर में होगा, तो केजी पर मोल आएगा यूनिट, ठीक है। कैलकुलेशन उसके बाद जो आपका जैसे वहां था ऐसे ही सेम यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की कैलकुलेशन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, सॉलिड लिक्विड का जो रोल आ गया वो। तो आर टी नॉट स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा 1000 एलएफ, एलएफ क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये पर ग्राम के लिए होता है जब आप इसको, वहां पे वेपोराइजेशन था, है ना, यहाँ पे आपका फ्यूजन प्रोसेस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अब, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर 1 मोल, ये आपका पर ग्राम के लिए होता है एलएफ। डेल्टा एच जो आपका फ्यूजन है वो डेल्टा एच वाली चीज कहने का मतलब है पर मोल के लिए होती है। लेटेंट हीट एल वाला जो आपकी टर्मिनोलॉजी है या सिंबल है कहना चाहिए, दैट इज फॉर पर ग्राम और ये फॉर पर मोल। तो बाकी आपका फॉर्मूला सारा सेम है जैसे आपने पिछले किया था। तो के एफ इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 एलएफ, इसको आप हटाओगे तो 1000 तो रहेगा, डेल्टा एच एफ नीचे आ जाएगा और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन जो आपने कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू भाई याद रखनी है गैस कांस्टेंट की 8.314 या 2 कैलोरी, जिस हिसाब से आपकी यूनिट्स दे रखी होगी उसके हिसाब से आपने इसको यूज करना है। ओके अब एक चीज और पढ़ा देती हूँ, इसकी एप्लीकेशंस और कुछ और चीजें। ओके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए सेम वही फॉर्मूला अप्लाई किया, उधर वाला और इधर वाले में कोई फर्क नहीं है, डेल्टा टी एफ के एफ रिप्लेस हुआ है और मोलैलिटी तो वही रहेगी।
W2/m2 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन 2000 डिवाइड बाय ये क्या है, W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो भी आपका गिवन मास होगा सॉल्वेंट का। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करके वैसे निकाल लेना है। मोलैलिटी पे ये डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई अगेन इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप प्रूव कर सकते हैं। अब आई बारी फ्रीजिंग पॉइंट की, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशन की, जिसकी मैं बात कर रही थी कि सर्दी में बर्फ क्यों नहीं जमती पहाड़ी इलाकों में सड़कों पे। मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन हमारी पहली एप्लीकेशन कि इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल को आप यूज करते हो एज एंटी फ्रीज, उसको आप पानी में मिला देते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका एक तो गाड़ी जो आपकी इस तरह के एरिया में चलती है ना, काफी लोअर टेम्परेचर एरिया में, उसमें रेडिएटर में पानी नहीं जमता है। वही जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया तो वो जमेगा नहीं, तो आपकी गाड़ी भी मस्त चल रही है, आप लॉन्ग ड्राइव पे घूम भी रहे हो और वो जम भी नहीं रहे और आपका पर्पस भी सॉल्व हो गया। तो इथाइलिन ग्लाइकोल एज एंटी फ्रीज यूज होता है, जो कि रेडिएटर में पानी के साथ मिक्स करके डाला जाता है, राइट। तो इसलिए आपकी जो कार है वो बहुत स्मूथली चल रही होती है। दूसरी चीज कि बॉयल ओवर करके एक टर्म होती है। बॉयल ओवर क्या है कि इथाइलिन ग्लाइकोल आप पानी में ऐड कर देते हो समर्स के टाइम में, वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है वाटर का। एक्चुअली बहुत बार आपने देखा होगा लीकेज वाली चीज होती है, ठीक है। तो अगर बॉयल हो जाएगा, आसानी से लीक हो जाएगा ना, यहाँ पे वो क्या करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे भी यूज हो रहा है, ठीक है। जो आपके एडवर्टीजमेंट से इस तरह के होते हैं ना, एंटीफ्रीज एडवर्टीजमेंट, उसको हम कहते हैं बॉयल ओवर की, यानी वो बॉयल होके बाहर आ जाता है, लीक होने लग जाता है। तो अगर आपकी पाइपलाइन जो है वहां पे लीकेज होने लग जाएगी तो भी एक प्रॉब्लम है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल ये काम भी करता है, वो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का बढ़ा देगा, जाहिर सी बात है लीकेज नहीं होगी, तो आपका जो सिस्टम है वो नॉर्मली वर्क करेगा, ठीक है। चलो, ये हमारी पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन है पहाड़ों के बर्फ, जो कहते हैं ना कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। चलो वो पढ़ते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस में हमने क्या किया है, जो भी आपकी सड़क होती है उसमें हमने एक मिक्सचर मिलाया है, ऊपर से मैंने कहा था छिड़का है। वो क्या छिड़का है, दैट इज एक्चुअली मिक्सचर कॉमन सॉल्ट या कैल्शियम क्लोराइड। उसको आप जब रोड्स पे डाल दोगे तो जो आपकी सॉल्ट और आइस का मिक्सचर होता है वो अपने आप में उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, तो आपकी बर्फ जमेगी ही नहीं, सड़कें खाली रहेंगी, आप मजे से घूम सकते हो, है ना। और राफ्ट मेथड एक एक्चुअली इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसमें कैम्फर यूज होता है मॉलिक्यूलर मास मेजर करने के लिए। कैम्फर यानी कि कपूर, वो क्यों यूज होता है, तो यहाँ पे इसका जिक्र करने का मकसद जस्ट इतना सा है कि कैम्फर का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है फॉर फाइंडिंग आउट मॉलिक्यूलर मासेस काफी बड़े बड़े कंपाउंड्स के, जैसे नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, उनका जो मॉलिक्यूलर मास के साथ आप जो है डिटरमाइन करना चाहते हो उनका मॉलिक्यूलर मास, तो एज अ सॉल्वेंट इसको यूज करते हो कैम्फर को। कैम्फर में वो सब्सटेंस जो था मिलाया घोला, ठीक है, उसका जब आपका डिप्रेशन कांस्टेंट इतना कम है, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल जो लैब में थर्मोमीटर है उससे भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से आपका रास्ट मेथड में कैम्फर का जिक्र हुआ। कैम्फर का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ज्यादा है, इसकी वैल्यू याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज वाले आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वहां पे। तो ये हो गया रास्ट मेथड। अब हमारी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। उन चारों को मेजर करने के जो मेथड्स हैं या यूज किए गए हैं उनकी मेजरमेंट के लिए उनके नाम पता होने चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज वेल एज इन केस ऑफ सीबीएसई एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने बता दिया था, ऑसवाल्ड वॉकर मेथड, इनको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, जस्ट आपको नाम पता होने चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बर्कले हार्टले मेथड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए लैंड्सबर्गर मेथड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बेकमन मेथड। वाह क्या नाम है, करते रहो, याद करना तो पड़ेगा, तुम्हें पेपर देना है ना। चलो जी, अब बारी आई न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल आपने खुद से ट्राई करना है। इसके बाद हमारा सिर्फ एक लेक्चर और रहेगा सॉल्यूशंस के लिए, जो हमारा टॉपिक बेस्ड है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, वेंट ऑफ फैक्टर। तो उसको भी आप पढ़ने जरूर आना। एंड फिलहाल के लिए जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आपको दिया हुआ है, उसको हमने मिक्स किया 600 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, ओके। और आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना सा करना है। केएफ दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज नहीं सुक्रोज शुड बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ आपको देखो इसका सॉल्यूट का मास निकालना है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन विद इतने डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, पिछली वाली और ये वाली, दोनों का यूज करके ये आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो जानने के लिए देखिए अगली वीडियो और ये वाली वीडियो भी, ठीक है। अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ये वीडियो पूरी तसल्ली से स्टार्टिंग से आप लोगों ने होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ देखी होगी। एंड लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगली वीडियो में भी जरूर आना। तो
आप हो तो हम हैं, है ना, और हम हैं तो आप हो, ऐसा भी बोलना चाहिए यार, थोड़ी सी मतलब थोड़ा प्यार अपने को भी शो करना चाहिए, है ना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहो, स्टे फिट, जो मैंने कहा है रूटीन फॉलो करना, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना और पढ़ाई पे भी, दोनों पे ध्यान देना। और सीबीएसई के एग्जाम्स जैसे कि टेंटेटिव डेट आई है मई के आसपास होंगे, तो आप उसको मई ना मान के चलो, उसको आप ऐसे मान के चलो मुझे अप्रैल तक तैयारी करनी है। जब आप अप्रैल मान के चलोगे तो जाहिर सी बात है आप तैयारी भी कर पाओगे। एंड यस, अपकमिंग वीडियोस हमारी क्विक रिवीजन की आने वाली हैं जल्दी, ताकि आप एग्जाम टाइम के लिए फटाफट से ऐसे रिवाइज कर सको और एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्रैक कर सको। तो स्टे ट्यून विद अस, रेगुलरली चैनल पे विजिट करते रहो, जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली आती रहेंगी। आपने जस्ट क्या करना है, उसको प्रॉपरली पढ़ना है अच्छे से मेहनत के साथ, एंड रिवाइज करनी है, और लाइक शेयर करना है, इंस्टाग्राम फॉलो करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आपके कोई ना कोई न्यूज आती रहती है। ठीक है, देखते रहा करो कि मैं रेगुलरली नॉर्मल डेज में क्या कर रही हूँ। और एफबी पेज एंड कम्युनिटी पोस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज डू गिव इट अ ट्राई, बिकॉज जो नॉलेज है वो एक दिन में नहीं बढ़ती है, आप उसको रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो डेफिनेटली उससे आपको हेल्प मिलेगी। सो कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका, एंड yes, keep watching us. Bye bye, take care.